नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में सामान्य हिंदी, वैसे देखिए सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं, जो भी कोर्सेज हैं आपके, जो यानी कक्षा 12 में या पीसीएम ग्रुप से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, तो भी आपको सामान्य हिंदी पढ़ना पड़ता है। वैसे ही एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट्स, पीएचडी ग्रुप के, उनको भी सामान्य हिंदी पढ़ना पड़ता है कक्षा 12 में। तो उसका दूसरा टॉपिक है, चूंकि पहला टॉपिक था हिंदी गद्य का विकास, दूसरा टॉपिक आपका हिंदी काव्य का विकास। तो हिंदी काव्य साहित्य का विकास जो है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दिए गए विवरण पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए एक दृष्टि में इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी काव्य का साहित्य, ठीक है, साहित्य का विकास एक दृष्टि में। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर देखिए, हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन निर्धारित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में दिए गए विवरण पर आधारित। पहला है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, पहला है यहाँ पर वीर गाथा काल, जिसको आदि काल बोलते हैं। ये सन 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी, 1343 ईस्वी तक चला। दूसरा आपका है पूर्व मध्य काल, जिसको बोलते हैं भक्ति काल। ये 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। तीसरा आपका है उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल बोलते हैं। ये 1643 से 1868 तक चला था। चौथा है आपका आधुनिक काल, ये 1868 से अभी तक चल रहा है। ठीक है, निरंतर अभी तक आधुनिक काल आपका चल रहा है। कब से? 1868 से। यहां पर देखिए, ख काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। यहां पर देखिए, काव्य साहित्य यानी हिंदी काव्य साहित्य के कालों की शाखाएं। पहला कौन सा है आपका? पहला आपका है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। वही 1868 से अब तक चल रहा है। ठीक है, भक्ति काल के बारे में देखिए, इसमें पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। रीति काल में पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति मुक्त काव्य। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आधुनिक काल पर आ जाइए। आधुनिक काल पर, तो आधुनिक काल में आपका यहाँ पर देखिए, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता का युग, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर देख लीजिए यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा में क्या क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोग, निर्गुण भक्ति धारा में आपका ज्ञान मार्गी शाखा है। और अरे 1 सेकेंड साथियों, यहाँ पर 1 सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आपका ज्ञान मार्गी शाखा है, दूसरा आपका प्रेम मार्गी शाखा है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आपका विवरण क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका वर्गीकरण जो है, विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो काल यहाँ पर इस कॉलम में काल है, इसमें कवि हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, आदिकाल या इसी को बोलते हैं वीरगाथा काल, इसमें चंद्रबरदाई ध्यान में रखेंगे। इनकी पहली जो थी वही थी पृथ्वीराज रासो। फिर आपका नरपति नाल, इनकी थी बिसल देव रासो। फिर आपका दलपति विजय, इनकी है खुमान रासो। ठीक है, फिर देखिए भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। इसमें कबीर, सूर, तुलसी। कबीर की है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। सूर की सुर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला और सुर पच्चीसी। ठीक है, सुर 25। तुलसीदास में श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1674 में तुलसीदास जी इसको यानी इसकी रचना किए थे। विनय पत्रिका, रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली, गीतावली, ये प्रमुख रचनाएं हैं तब कुल तुलसीदास जी की। रीतिकाल यानी उत्तर मध्य काल, इसमें आचार्य केशवदास, इनकी रस कप्रिया और कवि प्रिया और नखशीस। ठीक है, बिहारी की बिहारी सतसई है, भूषण की शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक है। ठीक है, आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक और पद्म प्रसून है। मछली शरण गुप्त का साकेत, ये साकेत आपको पढ़ने को मिलेगा आपके इसी 12th एग्रीकल्चर सामान्य हिंदी में, आपको यहीं पर। जयद्रथ वध और यशोधरा। जयशंकर प्रसाद का आंसू है, कामायनी है, करुड़ालय है। कामायनी का भी एक चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर है आपका घ नंबर, विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं, कवि एवं रचनाएं। इसमें यहाँ पर काव्य धाराएं हैं, ये आपकी विशेषताएं हैं, ये कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका, तो वीरगाथा काल,
इसी को काव्य धारा बोलते हैं। इसका वीरगाथा काल अथवा आदिकाल इसका नाम है। इसमें आपका विशेषताएं में रासो ग्रंथों की रचना इसी में हुई। वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता थी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। इसमें कवियों में चंद्र बरदाई और विद्यापति हैं। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पर, ये देख लीजिए आपको यहाँ पर भक्ति काल, निर्गुण काव्य धारा या भक्ति धारा। इसमें क है संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें इसकी विशेषताएं थी निरंकार परमात्मा की उपासना का भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति पाति में भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं ब्रह्माचारों की आलोचना। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन है, तो इसके कवियों में संत कबीर है, नानक देव है। संत कबीर की बीजक और कबीर ग्रंथावली है, नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें आपका प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मक अतिशयोक्ति, फारसी मसनवी। ठीक है, इसमें आपके जायसी हैं, आपने सुना होगा मोहम्मद जायसी, और उस्मान है। जायसी की पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जायसी की रचना है। ठीक है, अखरावट और आखिरी कलम। पद्मावत जो है राष्ट्रगौरव नाम से एक कंपलसरी पेपर होता है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें इससे पूछा जाता है एमसीक्यू पेपर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर उस्मान की चित्रावली है। फिर आपका यहाँ पर सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति धारा, क राम भक्ति धारा और ख है कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में आपका दास्य भाव की प्रधानता थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ईश्वर रूप में मानकर उनकी गुणगान किया करते थे, और समन्वयकारी भावना थी, सामाजिक कल्याण की भावना थी, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे तुलसीदास थे और अग्रदास थे। देखिए तुलसीदास जी 1611 में सोरो में इनका जन्म हुआ था, और 1723 में संभवतः इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस है, 1674 में इनकी रचना हुई थी इसकी, और विनय पत्रिका है, रामाज्ञ प्रश्न है। अग्रदास में रामाष्टयाम है। ठीक है, रामाष्टयाम और राम ध्यान मंजरी। ठीक है, श्री कृष्ण भक्ति धारा में तो इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, सखा भाव भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रधानता, भावुकतापूर्ण सरलता, प्रकृति का उद्दीपन के वर्णन। इसमें सूरदास है और नंददास है। सूरदास में सुर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी और सुर पच्चीसी। नंददास में भंवर गीत, रस मंजरी और विरह मंजरी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रीतिकालीन काव्य, तो इसमें आपका श्रृंगार रस की रचनाएं हैं, नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण चित्रण किया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई है, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं हैं, अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग हैं। इसमें केशवदास हैं, बिहारी हैं। केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी कविप्रिया। बिहारी की बिहारी सत्सई है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख लीजिए आगे क्या है। आधुनिक काल भारतेंदु युग, युगीन काव्य। इसमें राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण और हास्य व्यंग। ठीक है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक और प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, इनमें इनकी प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, कश्मीर सुषमा और वनाष्टक है, और प्रेमघन का वर्षा बिंदु है। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पर आप लोग द्विवेदी युगकालीन काव्य। इसमें यथार्थ प्रधान भाव है, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति है, समाज सुधार की भावना है, प्रतीकात्मक खड़ी बोली का हिंदी का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और मैथिली शरण गुप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, चुभते चौपदे है। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, अनघ है, यशोधरा है, द्वापर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आप लोग छायावादी काव्य में। ठीक है, इसमें राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन है, प्रतीकात्मक व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, इनका निहार, नीरजा, सांधिनी और सप्तपर्णा। ठीक है, संधिनी सप्तपर्णा। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में देंगे, महादेवी वर्मा जी की। फिर आपका प्रगतिवादी काव्य में इसमें क्या था देखिए, इसमें आपका परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी भाव की प्रधानता,
सामाजिक विषमताओं का चित्र। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे और रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है जूही की कलम और बेला, रामधारी सिंह दिनकर जी की है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य और नई कविता, इसमें आपका देखिए क्या क्या है। घोर वैयक्तिकता, ठीक है, घोर वैयक्तिकता है। ठीक है, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है। कुंठा और निराशा है। सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। इसमें अज्ञेय है और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अज्ञेय की आंगन के पार द्वार और हरी घास पर क्षण भर, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश। अब यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। कुछ यहाँ पर सामान्य प्रश्न है जो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सामान्य प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। काव्य के भेदों को उल्लेख कीजिए, तो दो भेद हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसको सुनते हैं, दृश्य काव्य जिसको देखते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक है, इसे रामायण एक महाकाव्य और एक आदि काव्य है। ठीक है, महाकाव्य तथा खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो महाकाव्य तथा खंड काव्य में कुछ अंतर है, जैसे देखिए, महाकाव्य किसी लंबे कथानक पर आधारित होता है, जबकि खंड काव्य जीवन के किसी विशेष प्रसंग अथवा घटना को चित्रित करता है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, जबकि खंड काव्य में सीमित पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए, कथा वस्तु की व्यापकता व गहनता की दृष्टि से महाकाव्य नाटक और उपन्यास के समीप है, जबकि खंड काव्य कहानी व एकांकी के निकट है, अधिक निकट। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नाम लिखिए। तो देखिए, इनमें से कौन कौन से काल, जब भी हमने आपको ऊपर बताया था, आदि काल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये 2000 की परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, 24 वर्ष पहले, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका क्लास संपूर्ण हुआ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे पीडीएफ के लिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।